Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ग्लोरिया और युआन दोनों ही बाहर आ जाते हैं और ग्लोरिया विंग से पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब विंग ने बोला था कि ये मेरे बॉस है। तब युआन बोलता है, मम्मी ग्लोरिया ये बॉस क्या होता है। तब ग्लोरिया बोलती है, बॉस वो होता है जिनके पास हम काम करते हैं। तब लैनजान अपने मन में सोचता है, शुक्र है ये विंग का बेटा नहीं है। मुझे लगा था कि ये विंग का बेटा है, ये बिल्कुल देखने में विंग की तरह है। वो अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है, जबकि विंग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि शुक्र है कि युआन ने मुझे आज मॉम नहीं बोला। वो ऐसा बोलकर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी युआन भागते हुए लैनजान के पास जाकर बोलता है। युआन जैसे ही भागते हुए उसके तरफ जा रहा होता है तो विंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम जिनके बारे में हमेशा पूछ रहते हो कि तुम्हारा पापा कौन है, ये वही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इसका बहुत ही जल्द शादी होने वाला है। वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है, जबकि लैनजान अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चे से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भी मुझे ये जानी पहचानी से एहसास आ रहा है। तब युआन भागते हुए जाकर लैनजान से बोलता है, आप क्या मुझे एक फेवर कर सकते हैं। तब लैनजान उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलता है, क्या फेवर चाहिए तुम्हें। तब युआन बोलता है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि विंग को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसको छुट्टी लेने के लिए अपने बॉस की इजाज़त की ज़रूरत है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उससे छुट्टी दे सकते हो। तब लैनजान बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम अपना नाम बताओ और तुम्हारा एज बताओ। तब युआन बोलता है बहुत ही प्यार से, मेरा नाम युआन है और मैं बस 4 साल का हूँ और मेरे दोस्त और टीचर बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा हूँ, लेकिन आप मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी है। वो ऐसा बोलता है। लैनजान ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पहली बार एक बच्चे ने कम्प्लीमेंट दी है। और वो उससे और भी बातें निकलवाने के लिए पूछने लगता है कि तुम ये सब आखिर विंग के लिए क्यों कर रहे हो। जैसे युआन बताने लगता है कि विंग उसका मॉम है, तभी विंग आगे आकर उसको खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है, तुम्हें ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और पीछे मुड़कर बोलता है लैनजान को, मैं आपको डिनर के लिए ले जाऊँगा। और बोलता है, अच्छे से ड्राइव करना। और वो ऐसा बोलकर जाने लगता है। तब लैनजान बोलता है, इस बात को याद रखना, मुझे डिनर पे ले जाने वाली। वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस भूल जाऊँगा। तब लैनजान उसके करीब आकर उसके कान में बोलता है, अगर तुम ये सारी बात भूल भी जाओगे तो फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। वो ऐसा बोलता है। तब विंग पीछे हटते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप बॉस है। वो ऐसा बोलकर हंसने लगती है अजीब तरीके से और लैनजान बोलता है, तो मैं चलता हूँ। वो ऐसा बोलकर अपने कार में बैठकर जाने लगता है। वो जैसे ही जाता है तब ग्लोरिया विंग से बोलता है, ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या बस वो तुम्हारा बॉस है। वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलता है, हाँ वो बस मेरा बॉस है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम उसे रख लो, वैसे भी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी ग्लोरिया बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर हस्बैंड होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसा बोल रहे हो। तब विंग बोलता है, अगर तुम मेरे लिए फ्यूचर हस्बैंड ढूंढ रहे हो तो तुम उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि उसका बहुत जल्द शादी होने वाला है, उसका पास एक फियांसी भी है। वो ऐसा बोलता है। तब ग्लोरिया कुछ सोचने लगती है। दूसरे दिन पर दिखाया जाता है कि विंग तैयार होकर ऑफिस में जा रहा है। वो जैसे ही ऑफिस की तरफ जाने लगता है तो उससे वहाँ पर मैंगाओ मिलता है। तब मैंगिया उससे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम बॉस को पटा लो और तुम बहुत जल्द तरक्की कर लोगे। तब विंग बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब मैंगाओ बोलता है,
मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तब वुइंग बोलता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ज़रा अपना ड्रेसिंग पर ध्यान दो। तुम इतना हॉट और सेक्सी लग रहे हो कि कोई भी अल्फा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो तुम ही बहुत ज़्यादा बोल्ड और हॉट हो। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और अनरोमांटिक दिखाई दे रहा हूँ। और मेरा ड्रेसिंग देखिए। वो ऐसा बोलकर जाने लगता है। तब मैंग्याओ बोलता है, फिर भी तुम उसके सेक्रेटरी बन चुके हो। तब वुइंग बोलता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी उसके पास एक फियांसे है। तब मैंग्याओ फियांसे वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, फियांसे? तब वुइंग बोलता है, हाँ। तब मैंग्याओ बोलता है, फियांसे? बोलता है, वो बस अभी इंगेज्ड है। अगर मैं उन्हें पटा सकूं तो बस वो मेरा है। प्रेसिडेंट लैन मेरा हो जाएगा। वो ऐसा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट में जब वुइंग अपने ऑफिस में जा रहा होता है तब वुइंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या अगर मैंग्याओ ने उसे पटा लिया और उससे पाने में कामयाब हुआ तो क्या वो अपने फियांसे को छोड़ देगा? वो अपने मन में सोचता है और फिर सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंग्याओ बस दिखने में अच्छा दिखता है। वो अपने मन से बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो बस पैसों के पीछे हमेशा लगा पड़ा रहता है। वो अपने मन में सोचता है और वुइंग बताता है कि उसका फियांसे वो भी बहुत ज़्यादा बुरी है। उसी की वजह से मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। हालांकि मेरे फादर नहीं जानते कि वो सारे एक्सीडेंट प्लानिंग की है, लेकिन वो एक्सीडेंट प्लानिंग था और मेरा फादर का बिजनेस वही नैन्सी ने किया है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मुझे पता है अगर उसे पता चलेगा कि मैं एक ही ऑफिस में लैनजान के साथ काम करता हूँ तो वो मेरी जॉब निकलवा सकता है। लेकिन मैं ये सारी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बस अपने फैमिली के साथ खुशी के साथ रहना चाहता हूँ। विंग ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ओमेगा गर्ल विवियन आकर बोलती है, विंग, क्या तुम मेरे एक फ्लेवर कर सकते हो? वो दरअसल मेरी हीट आने वाली है तो मुझे मेडिसिन लेना है। तो मैं प्रेसिडेंट लैन के लिए कॉफ़ी नहीं बना पाऊँगा। तो क्या तुम कॉफ़ी बनाकर उन्हें दे सकते हो? तब विंग, ठीक है। वो ऐसा बोलकर कॉफ़ी लेकर लैनजान की कैबिन पर चला जाता है। वो जैसे ही लैनजान के कैबिन पर जाता है तो लैनजान उसे देखकर थोड़ा सा देखते ही रह जाता है क्योंकि आज उसका छुट्टी था। फिर भी विंग अपने ऑफिस में आया था। तो लैनजान उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब विंग बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ तो तुम चेक कर सकते हो। यह बात सुनकर लैनजान अपने चेयर से उठकर विंग के पास जाने लगता है। तब विंग के बहुत ज़्यादा जैसे ही लैनजान विंग के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है तो विंग पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? तब लैनजान बोलता है, तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हें चेक कर सकता हूँ। तब विंग बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब लैनजान उसके बहुत ही ज़्यादा करीब जाते हुए बोलता है, लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हें बुखार नहीं है तो मैं तुम्हारा बॉडी चेक करने वाला हूँ। वो ऐसा बोलकर विंग को दीवार से लगा लेता है। विंग ये सारी हरकतें देखकर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाऊँगा। तब लैनजान उसके फोरहेड पर पैट करते हुए बोलता है, अगर तुम मजाक कर सकते हो तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? वो ऐसा बोलकर वहाँ से हंसते हुए अपने चेयर पर बैठने के लिए चला जाता है। विंग जैसे ही लैनजान को अपने चेयर की तरफ वापस जाते हुए देखता है तो वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही घटिया मजाक था। अगर किसी ओमेगास ने देख लिया होता तो वो सारी बातें सारी लोगों को बता देता और सारी ओमेगास और बीटास मेरे दुश्मन बन जाते। वो अपने मन में ऐसा सोचते हुए लैनजान के टेबल के पास जाकर बोलता है, अगर आपके पास मुझे देने के लिए कोई काम नहीं है तो मैं
जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे बाहर बहुत कुछ काम है, वो ऐसा बोलता है। तब लैनजान बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तब वुयिंग बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे डर रहा हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे निकाल सकते हैं। तब लैनजान बोलता है, तुम इस बात के बारे में तो भूल ही जाओ, और बोलता है, तो ज़रा यहाँ पर आओ, ये देखो ये क्या हो रहा है। वो ऐसा बोलकर कंप्यूटर दिखाता है। तब विंग उसे देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि किसी ने हमारे कंप्यूटर पर अटैक किया है, तो हमें जल्द ही वाइट मास्टर को बुलाना चाहिए इस कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। तब लैनजान बोलता है, तो मैं इस बात की इंचार्ज तुम्हें बना रहा हूँ। तब विंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या मैं? तब लैनजान बोलता है, हाँ, इन सारी वायरस को क्लियर करवाओ और तुम्हें इन सारी कंप्यूटर्स को पहले की कंडीशन में लाना है। वो ऐसा बोलता है। तब विंग बोलने लगता है, क्या क्या? तब लैनजान बोलता है, क्या तुम्हें कोई मसला है? तब विंग बोलता है, नहीं। वो ऐसा बोलकर वहाँ से विंग जैसे ही बाहर आता है तब वहाँ पर सारे टेक्नीशियन यही बात कर रहा होता है कि इस वायरस को हम नहीं रोक पा रहे हैं। तब वो सारे टेक्नीशियन विंग को देखकर बोलता है, असिस्टेंट विंग, हम ये सारी वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सारी वायरस फैलते ही जा रहे हैं और हम डेटास को रिकवर नहीं कर पा रहे। तभी वहीं पर मेंग्याओ भी होता है। मेंग्याओ विंग से बोलता है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं ये कर लूँगा। तब विंग बोलता है, और तुम ये कैसे करोगे? तब मेंग्या बोलता है, मैं ब्लैक बॉस को बुलाऊंगा। तब विंग बोलता है, ये ब्लैक बॉस कौन है? तब मेंग्या बोलता है, तुम असिस्टेंट हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ब्लैक बॉस कौन है? ब्लैक बॉस हमारा कोरिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस और नंबर 1 हैकर है। तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम बस उसे ढूंढ कर लाओ। अगर वो तुम्हें मिल गया तो समझो काम हो गया। वो जितने भी वो सभी हैकर्स का मास्टर है, इसलिए उसका नाम ब्लैक बॉस है। अगर वो यहाँ पर आ गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तब विंग बोलता है, नहीं, हम किसी हैकर को नहीं बुला सकते। तब मेंग्याओ बोलता है, तो तुम क्या करोगे? तब विंग बोलता है, अगर उन्होंने हमारा कंपनी का सारा डेटा बाहर लीक कर दिया तो? तब मेंग्याओ बोलता है, तो तुम क्या करोगे? अगर वो हमारे पास नहीं आया तो हमारी सारी कंपनी के डेटाज डिलीट हो जाएंगे, तो ये हमें करना ही होगा। वो ऐसा बोलता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है देखो कि ब्लैक बॉस कहाँ रह सकता है? तभी विंग को वार्निंग का कॉल आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।